हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डियर गुरु चैनल पर। दोस्तों मैं हूं आपके साथ हरिओम यादव। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संबोधित कर सकता है। तो इसका सही जवाब दीजिए। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं को एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रसव पूर्व अवस्था से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। टर्न नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। तो सही आंसर होगा आपका प्राकृतिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। ये कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि के वितरण प्रतिस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूह में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उपलब्धि, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो ये कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका अधिगम का शून्य स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, चिंतन अनिवार्य रूप से एक है। क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक प्रघटना, भावात्मक व्यवहार। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चिंतन एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों से, मुख्य रूप से शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से और समूह में। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वैयक्तिक रूप से बच्चे जो हैं कक्षा में सीखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। पियाजे के अधिगम और के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा।
तो यहाँ सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें, तो इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर ए पुनर्वलन, ज्ञान के सहसंबंध का एवं अंतरण, वैयक्तिक भिन्नताओं, शिक्षार्थी स्वायत्ता। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग, अनुकरण, अपसारी चिंतन, अपसारी बहुविधि चिंतन। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपसारी बहुविधि चिंतन से सृजनात्मकता संबंधित है। चलिए हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। ये विद्यार्थी डैश रूप में अप्रेरित है, वैयक्तिक, अनुभाविक, आंतरिक और बाह्य। तो चार ऑप्शनों में आपका कौन सा आंसर सही है, कमेंट करके जरूर बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो मैं सही आंसर बताता हूँ आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक रूप से वो अप्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 13, व्यवहार का करना, व्यवहार का करना पक्ष में आता है, किसके पक्ष में आता है? तो यहाँ हम देखेंगे सीखने के गतिक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सीखने के गतिक क्षेत्र में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। तो यहाँ चार ऑप्शन आपके सामने हैं। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने, अभिभावकों को संतुष्ट करने। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो इसका ऑप्शन आगे दे रखा है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर, जी हाँ, 15वें क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक गतिविधि के रूप में शिक्षिका इनको सिखाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या करती है? कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभाव तनाव बढ़ा रही है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है शिक्षिका। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, के प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, इनमें अधिकतम इंद्रियों को उपयोग सीखने को संबंधित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है आपका,
कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा। तो जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक यथार्थवाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह में प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालयों के मानदंड को नहीं मानता। इस विद्यार्थी में सहायता की आवश्यकता है। भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भावात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है इस विद्यार्थी के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करती है। दुश्चिंता, सामाजिकरण, मूलद्वंद, आक्रामकता। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिकरण में। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहन करती है। केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिक संबंध कारक है? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। सही आंसर हो जाएगा आँखों का रंग। आँखों का रंग ही ये आनुवंशिकता को दर्शाता है, बाकी ये सब चीज़ें इससे विपरीत हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती हैं। योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, विभिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता, उनके ज्ञान की सीमा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। सही आंसर हो जाएगा आपका आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ये विकास के डैश के सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये किसके विकास को दर्शाता है? वैयक्तिक भिन्नता, अंतःसंबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सही आंसर हो जाएगा आपका वैयक्तिक भिन्नता ही के अंतर्गत आता है। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई कम सीख लेता है, ठीक है। तो ये अपनी अपनी बुद्धि स्तर पर निर्भर करता है, ये वैयक्तिक भिन्नता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता, शारीरिक गठन। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक गठन। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश कुंठा का सामना करते हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन है आपके सामने हैं। दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, खेल कूद में भागीदारता निभाने में अक्षमता। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के साथ संप्रेषण करने
तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से की समस्या से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया, जी हाँ दोस्तों, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से संबंधित, पठन विकार, ये डिसलेक्सिया में आता है। डिसकैलकुलिया गणना संबंधी आता है। डिसग्राफिया लिखने संबंधी आता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके विकार हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें ये विद्यार्थियों से अलग किया जाए, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ते हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रियाओं से जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता। तो यहाँ आपका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक पूर्वाग्रह। क्वेश्चन नंबर 13, आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, संवेदी प्रेरक चरण। संवेदी प्रेरक चरण संज्ञानात्मक विकास के चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये आज का सेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।